गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मेरा नाम प्रतीक राज है। आज देखते हैं हिंदी की क्लास को। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज कुछ परीक्षा से रिलेटेड है, जो सन 2025 की जो परीक्षा है, जो पहला पेपर हिंदी का होता है, उसी से ये रिलेटेड है कुछ। तो देखेंगे इसे। कुछ यहां पर ट्रिकी वर्ड है, उनको देखेंगे तो आप 10 नंबर पा सकेंगे। कितने नंबर पा सकेंगे? 10 नंबर पा सकते हैं आप। अब ये तरीका अगर आप आजमाते तो मेरा ये अनुभव है, ये 100% इंपोर्टेंट है, और ये मैं दावा भी करता हूं आपके 10 नंबर कहीं नहीं हिंदी के जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। ठोस नंबर है अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो। बेटा देखिए, समझना तो पड़ेगा, समझना तो थोड़ा पड़ेगा। अब देखिए कैसे समझते हैं। देखिए, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, और ये हिंदी का टॉपिक है, बहुत ही सरल है। जो आपने पढ़ा होगा हिंदी में, गद्य पढ़ा होगा, पद्य पढ़ा होगा, तो ये गद्य से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गद्य से। तो देखिए, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 नंबर की व्याख्या छोड़ आते। अगर उन्होंने 2-4 व्याख्या रटी, उन्हें नहीं समझ में आई तो छोड़ देते, उनकी आती नहीं है, या तो उनकी टेढ़ी बना देते, कर ही नहीं पाते सही। कैसे कर लेंगे जब उन्हें पता ही नहीं हुआ? तो बेटा इसीलिए मैंने कुछ अपने शब्दों में कुछ ट्रिकी वर्ड बनाए हैं। बेटा अगर इनसे आपका 100% फीसदी आपका काम होगा। जो ये बोर्ड परीक्षा सन 2025 की होगी, उसमें 100% फीसदी आपका ये होगा। तो देखेंगे, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, जो व्याख्या होती है उसमें संदर्भ भी लिखना होता है। उसके बाद संदर्भ जब बच्चे लिखते हैं तो बेटा वो लेखक का नाम और पाठ का नाम ही भूल जाते हैं। लेखक का नाम और पाठ का नाम ही भूल जाते हैं। जब भैया पाठ का नाम ही नहीं पता होगा, लेखक का नाम ही नहीं पता होगा, तो मेरे बच्चे सच बताना, क्या आपके जो संदर्भ है हिंदी का, क्या सही माना जाएगा? सच बताना, नहीं माना जाएगा। आपका संदर्भ पूरा गलत हो जाएगा। जब मेरे बच्चे जब संदर्भ गलत हो जाएगा तो बेटा सच बताना, आगे की जो आप व्याख्या करेंगे क्या वो सही मानेगा? जो चेक करेगा कॉपियां, क्या वो सही मानेगा? नहीं मानेगा। जब जो भी टीचर हो, जो भी चेक करेगा, पता नहीं कौन करेगा आपकी कॉपी, कोई पता नहीं। जो भी टीचर चेक करेगा, जब वो देखेगा, ये देखेगा अरे बच्चे ने लेखक का नाम गलत लिखा है, पाठ का नाम गलत लिखा है, तो उसे नंबर किसके दें? काट देगा वहीं की। बेशक आपकी व्याख्या 100% सही लिखी हो, फिर भी आपके 0 के 0 नंबर हो जाएंगे। ये मैं नहीं, ये हर टीचर ये बात कहता है, आपके नंबर चले जाएंगे। तो बेटा इसीलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, इस चीज को अच्छे से देखें, समझें, आपका 100% काम होगा 10 नंबर का। अब देखेंगे, देखिए जो हिंदी का पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। उसके लेखक कौन है? लेखक बेटा वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। कौन है? ठीक है बेटा। अब देखते ट्रिकी वर्ड क्या होता है। देखिए, ट्रिकी वर्ड को आपको देखना होगा, समझना होगा। देखिए, ट्रिकी वर्ड क्या है? राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रता, पृथ्वी, धरती माता। अब इन 4-5 शब्दों में से कोई एक शब्द आपको अगर मिल जाता है, राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रता, पृथ्वी, धरती माता, अगर इन 4-5 शब्दों में से आपको एक भी अगर आपको उसमें मिल जाता है तो आप तुरंत समझ जाएं ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से, और इसके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। जो बच्चे हिंदी पढ़ते हुए उन्हें पता होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। मूर्खों के लिए कुछ नहीं कह सकते। तुरंत आप समझ जाएंगे राष्ट्र, राष्ट्रीय, अगर इन चारों शब्दों में कोई भी शब्द लिखा मिल जाए, तुरंत समझ जाए इसके राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से इसके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। आपके ये नंबर सीधे हो गए 10। जब आप संदर्भ बना के लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठक पुस्तक हिंदी गद्य के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। जब आप ये सही लिख देंगे तो आगे व्याख्या जो ही आप बना देंगे मानी जाएगी आपकी, तुरंत टीचर समझ जाएगा, कहेगा हाँ बच्चा तेज है, जब इसे लेखक मालूम है और चैप्टर का नाम मालूम है तुरंत वो कर देगा। भाई आपके नंबर डन। नीचे वाली व्याख्या भी आपकी डन, वो भी आपकी चेक कर दी जाएगी तुरंत। देखिए फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रता, पृथ्वी, धरती माता, इन चीजों में से कोई भी मिल जाए तुरंत आप समझ जाए। उसके बाद देखिए दूसरा, रॉबर्ट नर्सिंग होम, इसके लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बच्चे बहुत रटते हैं बेचारे, व्याख्याओं को रटते हैं, संदर्भों को रटते हैं बेचारे। संदर्भ तो खैर लेखक को रटते हैं, इसके लेखक ये, इसके लेखक ये, फिर भी बच्चे भूल जाते, क्या करें। इसीलिए बेटा कुछ हमारी छोटी मोटी ट्रिक है, उसे देख लें, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज समझ जरूर। देखते हैं रॉबर्ट नर्सिंग होम, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड आ गए? हिटलर, मक्खी, संप्रण। हिटलर, मक्खी, संप्रण। अगर इन तीनों शब्दों में से अगर एक आपको शब्द कहीं मिल जाए, गद्य की व्याख्या जो आप लोग करते हैं उसमें अगर आपको कहीं मिल जाए ये तीन शब्द, तुरंत समझ जाना ये रॉबर्ट नर्सिंग होम से है और इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। भैया अब कौन सा भी आ जाए आप कर देंगे, इस बात का दावा। इन चैप्टरों में से कोई करेगा नहीं, अगर कर जाए हमसे बात कर लेना, ठीक है। आपको तीसरी ट्रिक देखते हैं। अब हम करेंगे तीसरे पॉइंट की बात। देखिए तीसरा क्या है? अशोक के फूल, यानी इसके लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है इसके लेखक? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे बच्चे समझना समझना। अब देखिए इसकी ट्रिकी वर्ड क्या है? इसका ट्रिकी वर्ड देखते हैं। अशोक फूल, कोमा रविन्द्रनाथ, कोमा संस्कृत और सभ्यता। यानी किसी गद्यांश में अगर आप लोगों को अशोक या फूल या रविन्द्रनाथ या संस्कृत और सभ्यता दिख जाए, तुरंत समझ जाना ये अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते तो देखिए चौथे पॉइंट को देखते, भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता, इसके लेखक कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। प्रोजी सुंदर रेड्डी रेड्डी। तो इसके लेखक समझ में आए यानी। और ये कौन सा चैप्टर है? भाषा और आधुनिकता। इसके लेखक कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। और देखिए इसमें कौन कौन से ट्रिकी वर्ड देखते हैं। इसका ट्रिकी वर्ड क्या है? इसका देखिए भाषा और रमणीयता। क्या? भाषा और रमणीयता, यानी इन दो शब्दों में से किसी गद्यांश में एक शब्द दिख जाए, तुरंत समझ जाइए भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया। इसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। और व्याख्या तो आप बना ही सकते हो, वो तो हमने आपको बता ही दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत अच्छे से ये ट्रिकी वर्ड नोट कर लेना, ये लिख लेना। मैं इसलिए पहले से लिख लेता हूं कि टाइम जाना वेस्ट ना हो, जाना लंबी वीडियो ना जाए जो आप देख ना पाए, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवे में क्या है? यानी पांचवें चैप्टर कौन सा है? यानी निंदारस। क्या है? निंदारस। यानी इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। अब इसका ट्रिकी वर्ड देखते हैं। निंदा ईश्वरा धृत राष्ट्र। निंदा ईश्वरा धृत राष्ट्र, यानी तीन शब्दों में से अगर कोई शब्द दिख जाए, तुरंत समझ जाए ये निंदारस पाठक नाम से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट को भी देखते हैं। अभी हमारा बचा है बिल्कुल लास्ट पॉइंट, यानी आखिरी। देखिए इसे समझते हैं, बारीक तरीके से समझते हैं। आपके 10 अंकों का इंतजाम हो गया, समझ लीजिए। ये लास्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट, इसे ध्यान से समझे। देखिए हम और हमारा आदर,
यानी ये चैप्टर का नाम है हम और हमारा आदर्श। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इसका ट्रिकी वर्ड देखते हैं। देखिए ट्रिकी वर्ड क्या है? रामेश्वरम, महात्मा गांधी, विद्यार्थी, बगीचा, आत्मा। फिर रिपीट कर रहे, रामेश्वरम, महात्मा गांधी, विद्यार्थी, बगीचा, आत्मा। यानी मेरे कहने का मतलब है गद्यांश में इन 1 2 3 4 5 शब्दों में से कोई शब्द रखा मिल जाए, तुरंत आप समझ जाए कि ये हमारा चैप्टर हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। समझते? अब देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर किस चीज की बात कर रहे हैं। देखिए मैंने ले रखा है क्लास 12 का हिंदी का मॉडल। अब आपको हम समझाएंगे कैसे ये वर्ड आते हैं, आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल से भी, ऐसे नहीं एग्जाम्पल से दिखाएंगे। कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे तो उनके लिए देखिए वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सब समझाएंगे। धैर्य रख के देखिए। अब देखिए हमारा लास्ट जो ट्रिकी वर्ड है हम और हमारा आदर्श नामक पाठ है, ये है। अब इसमें से आपको ट्रिक ढूंढ के दिखाते कैसे ये काम आएगा, वो हम आपको समझाते एक्सप्लेन करते। देखिए मेरे बच्चे, हम आपके लिए ढूंढ रहे हैं हम और हमारा आदर्श। ठीक है, ये मिल चुका है। तो इसका पहला हम गद्यांश आपको दिखाते हैं, क्या ये हमारी ट्रिक सही है या गलत है, आपको हम दिखाते हैं गद्यांश में। देखिए अब हम इसमें से हमने आप लोगों को बताया था एक देखते हैं। देखिए अब जैसे रामेश्वरम, महात्मा गांधी, विद्यार्थी, बगीचा, आत्मा, यानी 5 शब्दों में से अगर गद्यांश में आपको एक ही मिल जाए, तुरंत आप बेटा तुरंत उसके लेखक लिख दें, उस पाठ का नाम लिख दें और आपका संदर्भ सही माना जाएगा। अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं मॉडल से, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं आपके पास आता हूं। देखिए जैसे आत्मा, यानी मैंने आप मॉडल ले, मॉडल में देखिए खोल के, यानी देखिए इसका जो गद्यांश दिया हुआ है उसमें देखते हैं, देखिए क्या ये शब्द मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो देखते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे ये आत्मा, यानी ये शब्द दिख रहा है आपको, आत्मा, आत्मा जो शब्द है देखिए उसमें है इसमें है आत्मा। अब और देखते हैं, देखिए दूसरी व्याख्या हम देखते हैं, बगीचे, बगीचे है। तो देखिए यानी मेरी ये ट्रिकी, यानी जो मैंने ट्रिक बनाई है, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। और इसी कुछ बच्चे होते हैं यानी उन्होंने गद्यांश को पढ़ा यानी उन्होंने गद्यांश को पढ़ा, बच्चे लेखक का नाम भूल जाते हैं। तो ऐसे उन्होंने व्याख्या को पढ़ा, किसी को भी ले लो, चाहे राष्ट्र स्वरूप किसी को भी ले लो, जैसे उन्होंने पढ़ा व्याख्या को। अब वो बच्चे बेचारे यही भूल जाते हैं कि मेरे कौन से चैप्टर से कंफ्यूज, क्योंकि भाई जो पेपर बनाता है वो तो कहीं से भी दे देता है, जैसा नहीं कि आपके मन का ही दे कि आप जो रट के गए याद कर गए वो नहीं, ऐसा नहीं होता पेपरों में। तो इसलिए मैंने आपके लिए जो ट्रिकें लिखा दी हैं वो आपने नोट कर ली, मुझे आता है। अगर आपने उनको नोट कर लिया होगा, अगर आप उन्हें याद करके जाएंगे तो ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है कि आपके 10 नंबर कहीं नहीं जा सकते हैं। और व्याख्या आप अगर अपने शब्दों में बना के भी लिख दोगे सही मानी जाए। अगर आपका संदर्भ बेटा गलत हो गया तो बेटा आपके 10 नंबर चले गए, यानी जब 10 चले गए तो यहां से माइनस मार्किंग लगते हुए आनी स्टार्ट हो गई। जब ये स्टार्ट हो जाएगी बेटा तो आप कुछ भी करें, नंबर आपके हिंदी में सही नहीं आ पाएंगे। यानी अच्छे नंबर लाने हैं बेटा तो इन ट्रिकों को याद करके जाए अपनी परीक्षा में और इनका प्रयोग करें। अगर ना फंसे तो हमसे बात करना। हमने आपको मॉडल से भी दिखाया है, पास आके दिखाया है, देखा। आप कौन सी बात मॉडल खोलना आज अपना क्लास 12 में हो, अपना आज घर पर जाकर मॉडल खोलना और मॉडल में ये देखना कि ये शब्द मिल रहे हैं क्या किसी गद्यांश में। अगर मिल रहे हो बेटा तो हमें धन्यवाद देना, कमेंट में आप बताना, ठीक है बेटा। अभी चलने दो बच्चों को और समझाने दो। तो देखिए अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे और ट्रिकी वर्ड देंगे, ये आपके 10 नंबर आपके हो गए। आपका गद्यांश भी 10 नंबर का निकल ही नहीं सकता है। और आपको हमने तरीका बता दिया है, कौन सा तरीका है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठक पुस्तक हिंदी गद्य के
राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और बेटा जो लेखक होते हैं यानी पाठ का नाम होता है बेटा उसे ब्लैक पेन से डेकोरेट करके अच्छा लिखें, यानी जो संदर्भ है उसे लिखते जाए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के, इतना हिंदी से लिखे, हिंदी गद्य के यानी राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ऐसे इसको जैसे गद्यांश में आपको कहीं पर ये शब्द मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाना हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। इसमें भी वही संदर्भ यानी आपने एक संदर्भ याद कर लिया तो आपकी सभी वो संदर्भ बनते जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है बेटा, उसमें आपको ये ट्रिकी वर्ड याद होने चाहिए। और 12th का आप एग्जाम दें, आपका बहुत अच्छा जाए। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।